हेलो दोस्तों, स्टडी IQ वाई मोशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले क्या है आपका चैप्टर HCF और LCM अच्छे से पढ़ लिया था और वो चैप्टर क्या है आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऊंचाई और दूरी। ओके दोस्तों एक 100 वर्गमूल 3 मीटर ऊंची मीनार के बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करो। दोस्तों ये कितनी दी है 100 मीटर और ये कितना है आपका 100 वर्गमूल 3 मीटर। तब दोस्तों ये कोण मालूम करने के लिए कह रहे हैं, कोण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये कोण हो गया आपका थीटा। तब मैं लेता हूँ tan थीटा इक्वल टू tan थीटा वाला दोस्तों क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब सामने वाला हो गया, लंब कितना हो गया 100 बटा वर्गमूल 3 और आधार कितना हो गया 100 से 100 कट जाएगा। tan थीटा बराबर वर्गमूल 3 और tan में वर्गमूल 3 दोस्तों काय का मान होता है tan 60 का। तब tan थीटा बराबर tan 60 और थीटा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके दोस्तों, थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूर धरती पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपकी मीनार है और इसकी ऊंचाई हमने कितनी मान ली h और इसके आधार की दूरी कितनी दोस्तों 30 मीटर और ये कोण कितना दिया आपका 30 डिग्री। कोण कितना है दोस्तों आपका 30 डिग्री। तब क्या है ये मीनार की ऊंचाई मालूम करने कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों निकालते हैं। tan 30 बराबर कितना हो गया 1 बटा वर्गमूल 3। दोस्तों एक लंब हो गया और आधार कितना हो गया आपका वर्गमूल 3। तब दोस्तों वर्गमूल 3 बराबर आपका कितना दिया है 30। तब 1 बराबर कितना दिया है आपको 30 बटा वर्गमूल 3। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 30 वर्गमूल 3 तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 30 वर्गमूल 3 बटा 3 और 3 से काट देंगे से 10 टाइम। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 और दोस्तों इकाई की वैल्यू है ये h की। तब h बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 वर्गमूल 3 मीटर। तब h दोस्तों आपको कितना हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 मीटर। क्वेश्चन और देखते हैं। एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को जमीन पर एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांधा गया है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई लचक नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 60 मीटर दिया है और एंगल भी कितना दिया है आपका 60 दिया है और ये क्या है आपसे डोरी की लंबाई मालूम की है। ओके दोस्तों, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका वर्गमूल 3 बटा 1। दोस्तों आधार तो कितना हो गया इसका 1 और लंब कितना हो गया हमारा वर्गमूल 3। जब इसका ये वर्गमूल 3 है और ये 2 है तो दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 2। निकाल लेते हैं। वर्गमूल 3 बराबर 60, 1 बराबर 60 बटा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। तब 1 बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 बटा 3
3 से काट दें हम कितने 20 टाइम, तो 1 बराबर कितना आएगा दोस्तों 20 वर्गमूल 3। और दोस्तों ये जो डोरी की लंबाई है ये कितनी है 2 के बराबर है, तो इसे 2 के बराबर लिख देंगे। 2 गुणा 20 वर्गमूल 3, तब 2 बराबर कितना आएगा दोस्तों 40 वर्गमूल 3 मीटर। दोस्तों डोरी की लंबाई कितनी आ गई आपकी 40 वर्गमूल 3 मीटर। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी तनी हुई है, पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या कहा है, ये एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और ये पतंग क्या है इस डोरी से उड़ रही है। यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ इस पतंग को उड़ा दिया है और इस डोरी की लंबाई कितनी है 100 मीटर है। डोरी की लंबाई दोस्तों कितनी हो गई 100 मीटर है और एंगल कितना आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल है और डोरी की लंबाई कितनी है आपकी 100। तब कह रहे हैं इस पतंग की ऊंचाई बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। ओके दोस्तों, 1060 का मान कितना होता है वर्गमूल 3/1। दोस्तों आधार तो कितना हो गया इसका 1 और ये कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया आपकी 2। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम से करके देख सकते हैं। मैं आपको क्या है पहली जो वीडियो है प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 2 किसके बराबर रखेंगे हम 100 के, तो एक कितना हो जाएगा हमारा 100/2। 2 से काट देंगे हम, कितनी बार काटेंगे 50 बार, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50। दोस्तों जब हमारी 1 की वैल्यू 50 आ गई तो हमें क्या है वर्गमूल 3, तब वर्गमूल 3 बराबर कितना करेंगे 3 गुणा 50, तब वर्गमूल 3 बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्गमूल 3 मीटर। दोस्तों ये हमारी पतंग की ऊंचाई है कितनी हो जाएगी 50 वर्गमूल 3 मीटर। ओके दोस्तों दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी पर चढ़ रहा है। यदि खंभे की ऊंचाई 12 मीटर तथा रस्सी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया हुआ कोण 30 डिग्री का हो तो कलाकार द्वारा खंभे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है, ये हमारा खंभा है जिसकी ऊंचाई क्या है 12 मीटर है। ठीक है, और खंभे से क्या है ये एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी कितने 30 डिग्री का कोण बना रही है। ओके दोस्तों, तब क्या करेंगे हम 10 कितना होता है 1/वर्गमूल 3। दोस्तों आधार हमारा कितना हो गया 1, सॉरी लंब हो गया 1 और आधार कितना हो गया वर्गमूल 3, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2। 1 वर्गमूल 3 2। ओके दोस्तों, तब 1 बराबर हमारा कितना है दोस्तों 1 बराबर हमारा कितना है 12। 1 बराबर 12 और 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 12, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 24। दोस्तों ये कितने आ गया हमारा 24 मीटर। ओके दोस्तों, ये कितना हुआ हमारा 24 मीटर। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक नदी के तट पर एक टेलीविज़न ऊर्ध्वाधर खड़ी है। पेड़ के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर पहली बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा
पर स्थित एक अन्य बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है, ये एक हमारी मीनार है, ठीक है। इसकी ऊंचाई मान ली h, इसके कोण कितने हमारे, ये 60 डिग्री है और ये कितना है दोस्तों आपका 30 डिग्री। जब हम 20 मीटर चलेंगे, ओके दोस्तों, तो कह रहे हैं नदी की चौड़ाई और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, ये वाली दूरी क्या है, इसकी आधी होती है। ये कितनी होगी हमारी 10 हो गई। ओके दोस्तों, ये कितनी होगी आपकी 10 हो गई। तो लगा देंगे 1060 बराबर कितना होता है दोस्तों आपका 10 वर्गमूल 3/1। ये 1 हो गया आधार और ये कितना हो गया आपका वर्गमूल 3। तब वर्गमूल 3 बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्गमूल 3। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी 10 वर्गमूल 3 मीटर। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक 75 मीटर ऊंची प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है, ये एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। इस प्रकाश स्तंभ से देखने में क्या है, 2 जहाज अपने क्या है आगे पीछे जा रहे हैं और उनके अवनमन कोण कितने हैं दोस्तों 45 डिग्री और 45 और कितने हैं दोस्तों 30 और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 45। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है हमें दोस्तों। दोस्तों देखो 10 45 का मान कितना होता है हमारा 1/1। तो 1 ये हो गया 1 ये हो गया। ओके दोस्तों, अब देना हमें 10 30 वाला कितना होता है 1/3। तो ये आपका 1 हो गया पूरा और ये आपका कितना हो गया पूरा वर्गमूल 3। दोस्तों जब ये आपका 1 हो गया तो यह कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 - 1, चूँकि ये पूरा कितना है आपका वर्गमूल 3 है। तब दोस्तों 1 बराबर आपका कितना है, 1 का मान कितना है 75, वर्गमूल 3 - 1 का मान कितना हो जाएगा 75 वर्गमूल 3 - 1। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 75, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी आपकी 75 - 1। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों